कल 17 सितंबर, कल का दिन क्रिकेट की तारीख में अब किस तरह से याद रखा जाएगा वो देखा जाएगा, क्योंकि एक चोर पुलिस वाला हिसाब चल रहा था, पकड़न पकड़ाई खेल चल रहा था। कभी होटल के अंदर जा रहे थे, कभी लॉबी में आ रहे थे, कभी सामान रखा जा रहा था, कभी निकाला जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कि बायकॉट करने जा रही थी एशिया कप 2025 का। और मामला क्या था, वो मैच रेफरी वाला मामला, एंडी पाइक्राफ्ट वाला मामला, कि जब तक वो इस टूर्नामेंट में रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपना मैच नहीं खेलेगी, पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट का बायकॉट करने जाएगी। उसके बाद सूरत हाल कुछ वाज़ेह हुई, पीसीबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि एंडी पाइक्राफ्ट माफ़ी मांगने को तैयार हैं, वो माफ़ी मांगेंगे, देन हम जो है वो मैच खेलेंगे। बिल आखिर मैच खेला गया अगेंस्ट यूएई, डू और डाई मैच था फॉर पाकिस्तान, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना। पाकिस्तान ने जनाब पहले बैटिंग करते हुए हमने देखा कि 146 रन की इनिंग्स खेली विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लेकिन कल पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा फिर डगमगा गई और बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया कि अब 21 सितंबर को अगेंस्ट इंडिया क्या हम इसी प्लेइंग 11 से जाएंगे, यही वो बैटिंग पे चेहरे होंगे, इन्हीं पर ही हम दोबारा इन्हिसार करेंगे। टॉप ऑर्डर है वो नाकाम हो रहा है और मिडिल ऑर्डर की तो खैर बात ही कुछ छोड़ दें। बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, ये सारी सूरत बनी हुई है। लकीली 105 रन पर यूए की टीम ऑल टीम आउट हो गई और इस तरह से 41 रन से ये जीत हमारे नाम रही। लेकिन कल जो बिल्ली चूहे का खेल जारी रहा है, 3 बड़े बैठे जी पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब थे, एक्स चेयरमैन 2 जिसमें रमीज राजा साहब थे और नजम सेठी साहब थे। इनमें मुशावरत हुई और ये तय किया गया कि एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं वो माफ़ी मांगेंगे, देन हम जो है ये मामला रफा दफा कर देंगे। अपील ये की गई थी आईसीसी से कि इनको मैच रेफरी को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाए। क्या बना उस अपील का? अब सवाल ये उठता है कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे उस्मान वाला, उनको आपने बरतरफ कर दिया, इधर से इनकी माफी एक्सेप्ट कर ली, क्या अब उस्मान वाला वापस आ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। प्लस ये कि सारे चैनल्स ने एक मैराथन चलाई, हम पूरा दिन इस मामले को देखते रहे कि अभी मैच होगा, अभी नहीं होगा। ये सारी सूरत-ए-हाल एट दी एंड क्या मिला पाकिस्तान अवाम को? लॉलीपॉप। आपने कहा था कि पाकिस्तान सबसे पहले है, हम पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो कबूल नहीं कर सकते। एक माफी पे आपने सारी चीजें रफा दफा कर दी। कहा यह जा रहा है कि बड़ा वाइज डिसीजन लिया गया है पीसीबी की जानिब से, हम क्रिकेट को मजीद खराब होने से बचा लिया है। तो फिर आपने पहला ऐसे स्टांस क्यों लिया? जब आपने स्टांस लिया तो फिर उस पर कायम क्यों नहीं रहे? आपका मौक़िफ़ था कि हम जब तक एंडी पाइक्राफ्ट इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं जाता हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सारे न्यूज चैनल्स ने, तमाम क्रिकेटर्स ने, तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर मैराथन ट्रांसमिशंस की हैं। पूरा दिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो टीवी के सामने, सोशल मीडिया के सामने, पूरी दुनिया जो क्रिकेट देखती है वो ये देख रही थी कि पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा। सवाल यह है कि क्या आप उस लॉस से डर गए जो $16 मिलियन का लॉस होना था, या फिर आपने समझौता कर लिया कि एक माइनर सी, एक मामूली सी आके वो एक्सक्यूज कर ले? ये भी कंफर्म नहीं कि उन्होंने एक्सक्यूज किया या नहीं। ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। इसका जवाब जो है वो हम पीसीबी हुकाम से जानने की कोशिश करेंगे और वहां पर कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे उनसे जानेंगे कि अंदर की कहानी क्या है। टीवी पर तो हमारे सामने ये आया कि जनाब उन्होंने माफी मांग ली है और हम बड़े दिल के लोग हैं, हमने उन्हें माफ कर दिया और हम खेलने के जाए। लेकिन बैक एंड पे स्टोरी ये कि आईसीसी ने आपका जो प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया। बीसीसीआई का इसमें हाथ था, आप पर सैंक्शन लगाने की तैयारी कर ली गई थी। आने वाले टूर्नामेंट्स में आपके ऊपर फाइन लगाया जाना था, आपको $227 मिलियन का नुकसान होना था, जिसकी वजह से आप इस पे स्टेप बैक करने को तैयार हो गए और आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान रिस्पेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, हम मैच खेलेंगे। ऐसा कहना है सोशल मीडिया सार्फिन का, जो कल पूरा टाइम सोशल मीडिया पे, अब उनको जवाब देना पीसीबी की जिम्मेदारी है। इस सारी सूरत पर बात कर, 2 मैच पाकिस्तान जीता है, खेला है, इसमें हमने देखना है ओमान और यूएई, वो 2 का मजा भी किरकिरा हो गया। इंडिया से हार जो है उसको इस पसे पुश डाल दिया गया। कहने वाले ये कहते हैं कि उस हार को फेस सेविंग देने के लिए ये सारी सूरत हाल क्रिएट की गई, ये खुद से सारा ड्रामा रचाया गया, ऐसा सोशल मीडिया सारिफीन कह रहे हैं। बहरहाल सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव है आकिब कुरैशी साहब, जो कल इस सारी सूरत को पीसीबी हेडक्वार्टर्स में खुद देख रहे थे। अंदरूनी कहानी क्या है, पहले हम आकिब कुरैशी पे आ जाते हैं, देन फिर हम मैच की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि अब आगे 21 सितंबर को अगेंस्ट इंडिया मैच है और वो मैच हमारे लिए अब बहरहाल डू और डाई मैच तो है, अगर आपने आगे जाना, क्योंकि सूरत हाल ऐसी क्रिएट कर देगी। आकिब, कल क्या हुआ? पहले तो लॉबी में आ गई टीम, उनको कहा कि वहीं रुकें, फिर रुके, सामान बस में है, बस से निकाल के वापस फिर बस में, फिर कॉल कर देगी वापस कमरों में चले जाएं। क्या ये बिल्ली चूहे का खेल चल रहा था? पीसीबी हेडक्वार्टर्स पे क्या चल रहा था? शायकीन में जानना चाहते हैं, ओवर टू यू। देखिए हमजा, आपने सोशल मीडिया सार्फिन का कह के अपने दिल की बातें जो है वो क्या डाली हैं। बात ये है कि कल जो सारा सिचुएशन क्रिएट हुई, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी कई दफ़ा कई मामला पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी का याद दिलाता चलूँ, जब हाइब्रिड मॉडल का जो है वो सारा मामला चल रहा था कि
हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी। तो ये कल भी जो सारा हिजान की कफ़ियत थी वो यकीनन सोशल मीडिया की तरफ से आई। मेन स्ट्रीम मीडिया थे, वहाँ पे हर कोई बंदा जो है वो अपनी अपनी राय दे रहा था। इवन जो दुबई में टीम के साथ मौजूद थे उन्होंने तो कुछ वहाँ पर जो एनालिस्ट थे उन्होंने तो एशिया कप पाकिस्तान का ख़त्म करवा दिया था कि एशिया कप का आज पाकिस्तान ख़त्म हो, एशिया कप में पाकिस्तान का आज सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके अगर तो वो अपना ऑफिशियल बयान कहीं शुरू में दे देते तो वो मामला इतना गर्म ना होता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टोटली खामोशी छाई हुई थी, जिसको कई लोग जो है तरह तरह के रंग दे रहे थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपना रंग दे रहा था, पाकिस्तान में तरह तरह की आवाज़ें उठ रही थी। तो शुरू में अगर वो कोई बयान दे देते तो इतनी चीज़ें ना जो है ना फस क्रिएट होता, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के जो 2 ऑफिशियल्स हैं जिसमें सलमान नसीर और सुमैर अहमद सैयद, वो आईसीसी का जो इजलास चल रहा था दुबई में, जिसमें एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में 2 नाम यहाँ पर आपको लूँगा जिन्होंने आप कह सकते हैं कि सालसी का किरदार अदा किया है। वो हैं एक वसीम खान जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी भी रह चुके हैं एहसान मानी के दौर में, और दूसरा है यूएई क्रिकेट बोर्ड। यूएई क्रिकेट बोर्ड आज नहीं पहले भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें सालसी का किरदार अदा किया था यूएई ने। तो अब भी सोर्सेस ने ये बताया है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने इस सारे मामले में सालसी का किरदार अदा किया है और दोनों बोर्ड्स को, आईसीसी को, पीसीबी को, बीसीसीआई को, तमाम जो भी फ्रीकैन थे उनको आपस में मिला के बिठाया और कोई बीच वाला रास्ता निकलने की कोशिश की। आल्दो कि ये बीच वाले रास्ते में हमें बहुत काम मिला है और उधर जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुतालबा था कि एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का, फिर एंडी पायक्रॉफ्ट को जब हटाया गया तो उन्होंने कहा कि उसको टूर्नामेंट से हटाएं, वो तमाम चीज़ें जो है वो साइड पे हो गई। और मुझे लगता है कि अगर ये माफ़ी वाला मामला अगर ये माफ़ी वाला मामला इंडिविजुअल तौर पे होता तो फिर ये जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं या जो कुछ एनालिस्ट हैं वो जो कह रहे हैं कि ये माफ़ी जेन्युइन नहीं है, उनको ये कहने का मौका ना मिलता। इसका बेहतरीन वे ये था कि एंडी पायक्रॉफ्ट से अगर आप 30-40 सेकंड की एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा देते तो ये तमाम मामलात पे जो सवालात उठ रहे हैं ये ना उठते। और अगर तो उन्होंने माफ़ी ड्रेसिंग रूम में जाके मांगी तो उसकी ऑडियो नहीं जारी की गई, इस पर भी कई जो है वो लोग सवालात उठा रहे हैं। तो कई चीज़ों पे इस मामले में सवालात तो हैं। और लेकिन उसके साथ जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसना अभी वो उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ रहे थे, फिर दूसरे जा रहे थे, चेयरमैन पीसीबी साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा वहाँ पर आए, फिर नजम सेठी साहब वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट की जीत है। फिर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली। तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं इस सारे मामले पे, बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनका जवाब तलब किया जा सकता है। जिसने आपने भी कहा कि उस्मान वाला, सबसे पहले तो इसका मतलब कि अगर हम सीधे लफ्ज़ों में कहें कि इस सारे मामले में किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना था तो उसका कुर्रा जो है वो उस्मान वाला के नाम निकला है और उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया इस सारे मामले पे कि तमाम अगर 2 दिनों से ये सिर्फ माजरत पे ही मामला उठना था। तो अब जब हमारी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, मोहसिन नकवी साहब से उनसे पूछा कि क्या आपको जेश आप पे उम्मीद है, तो उन्होंने आगे से स्माइल पास कर दी। साथ उन्होंने ये कहा कि सूर्या कुमार यादव वाला मामला भी जो है वो यही मैच रेफरी देखेंगे। अब बात यह है कि जो आईसीसी ने इनको गारंटी दी है कि हम कार्रवाई करेंगे, क्या आईसीसी वाकई ही कार्रवाई करेगा? रिटर्न अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सोर्सेस ने कंफर्म किया कि रिटर्न अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ वर्बली हुआ है। और वर्बली किसको डाला है, जिसका मैंने अभी नाम लिया, वसीम खान को, उनके थ्रू सारी कम्युनिकेशन की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इनको जाके समझाएं कि ये वाला मामला एशिया कप को जो है वो चलता रहने दें, इसको गेम ऑफ जेंटलमैन को उन्होंने तो गंदा कर दिया है, आप लोग गंदा ना करें। तो अब मामला ये है कि आईसीसी ने जो आपको गारंटी दी है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कौन सी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में तमाम जो है सबूत सामने रख दिए हुए हैं कि इन्होंने जो है मिली भगत के साथ किया। तो आईसीसी पे अब है क्या करते हैं और क्या नहीं करते। लेट्स सी अहमद, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कल जो पूरा एक ड्रामा चला, एक पूरी फिल्म चली, आपने देखा कि पूरा दिन इस पे हमने लगा दिया और एट द एंड रिजल्ट वही निकला जो आईसीसी चाहता था। उसने पहले दिन ही बता दिया था, भारतीय मीडिया के मुंह से उगलवाया था कि आपकी जो दरख्वास्त है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ऑफिशियली आईसीसी का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एट द एंड हुआ वही जो पहले खबर फ्लॉट करवाई गई। देखें, आप दोनों मेरे लिए बहुत मोहतरम है, आपका तजर्बा भी ज़ाहिर मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले में आपसे थोड़ी सी अगर इख्तलाफ करने की जसारत करूँ जी, तो मुझे ये लगता है कि क्रिकेट को जारी रखना ही मामलात का हल है। और कॉन्फ्लिक्ट हो जाना एक अलग बात होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाना, सोल्यूशन की तरफ जाना, ये एक अलग बात होती है। मुझे ये लगता है कि जिस कंडीशन में, मतलब बहुत सारी आ रहा है ना, अगर सोशल मीडिया की बुनियाद पर राय बनानी है
तो फिर सोशल मीडिया पर तो इस तरह की राय भी चलना शुरू हो जानी थी। कल अगर हम वहाँ से बायकॉट करके निकल आए तो फिर यहाँ पर ये बात होनी थी कि भाई इंडिया से मैच हार गया तो भाग गए यहाँ से, ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, इन अगला मैच दोबारा इंडिया से खेलना था, उसके हार के खौफ से भाग गए हैं। तो सोशल मीडिया की आरा के मुताबिक अगर हमने अपना एनालिसिस करना है या अपना ओपिनियन बनाना है तो फिर सोशल मीडिया की और रिलायंस मीडिया की ये जिम्मेदारी भी तो है ना कि वो पीसीबी को असल मामले से ओझल ना होने दे। असल मामला जिसको आपने पॉइंट आउट किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इसके ऊपर ही बात करते रहना चाहिए और हमें जो है वो पीसीबी का जो पीसीबी के डिप्लोमेटिक जो रोल है उसके ऊपर जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला सारा मामला हुआ उसके बाद जिस तरह तक चीज़ें चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत काबिल इत्मीनान सूरत हाल है। असल तशवीश की बात यह है कि टीम की जो कारकर्दगी है, टीम की जो परफॉर्मेंस है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, किसी भी तरह की सिचुएशन के अंदर जवाब देने का जो बेहतरीन अंदाज होता है वो परफॉर्मेंस होता है। और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही यह तय होगा कि आप आईसीसी के अंदर आपकी फुटिंग कहाँ पे खड़ी होती है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो भारत को अगर जवाब देना है तो उसका एक ही हल है और वो ये है कि ग्राउंड में जाकर परफॉर्मेंस दें। ग्राउंड में परफॉर्मेंस देने के बाद अब जब डिप्लोमेसी के मैदान में आते हैं और यहाँ पर आकर बात करते हैं तो फिर उसके अंदर वजन भी महसूस होता है। मसला ये है कि सोशल मीडिया है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि असल मसले की तरफ से तवज्जो ना हटने दें और असल मसला जो है वो टीम की कारकर्दगी है। बाकी मैं इस मामले के अंदर ये समझता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आमतौर पर इस तरह ही रिजॉल्व होते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी और इस तरह जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनके अंदर भी। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना एक अलग बात होती है। लेकिन सवाल एट द एंड फिर वही है कि बाला साहब की क्या गलती थी कि उन्होंने देर से रिस्पांस किया। अगर सुलह और माफीनामा ही होना था और अगर अपने स्टांस पर आपने कायम नहीं रहना था तो फिर उस्मान वाला को क्या आप बहाल करेंगे?